विंड ब्रेकर सीजन फर्स्ट एपिसोड 7 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है स्टोरियन गैंग का, जहाँ पर हम देखते हैं बारिश हो रही होती है और वहाँ पर जो टोगे रहता है उसे तोबियामा बुला रहा होता है। जिसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट कर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो तोबियामा होता है वो टोगे से कह रहा होता है कि उसकी फाइट स्टार्ट होने वाली है और जल्दी स्टेज पे चले। दूसरी तरफ हम साकुरा को देखते हैं जो कि काफी कॉन्फिडेंट होकर पहुंच जाता है स्टेज पर और वहाँ पर नीरे और हिरागी उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं और साथ ही जो ओमी में होते हैं वो भी उसे सपोर्ट करते हैं। और उसके अगले सीन में हम साकुरा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है उसी लड़के के बारे में जिसने उससे कहा था कि आगे वो संभाल लेगा। और वहाँ पर साकुरा फाइट के लिए तैयार होता है, पर जो वहाँ पर टोगे रहता है वो कहने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है, मैं तो अपना पूरा टाइम लेकर फाइट स्टार्ट करूंगा। और जिसके बाद हमें उनकी फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर जो टोगे रहता है वो बहुत जल्दी आकर वहाँ पर साकुरा के ऊपर अपने मूव को यूज करता है और उसे नीचे गिरा देता है, पर साकुरा उसके वार से वहाँ पर बच जाता है। और दूसरी तरफ हम हिरागी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मुझे पता है साकुरा तुम काफी स्किल्ड हो, पर जो टोगे है वो भी यहाँ पर स्टोरियन गैंग की टॉप पोजीशन पर है और ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। जहाँ पर जो साकुरा रहता है वो वहाँ पर टोगे से कहने लगता है कि अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें आराम से फाइट करनी है। जहाँ पर टोगे कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये जल्दी लग रहा है, मैं तो काफी स्लो ही लड़ रहा हूँ तुमसे। और जहाँ पर उनकी फाइट चल रही होती है, पर वहाँ पर जो साकुरा रहता है वो बस उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है क्योंकि जो टोगे रहता है वो काफी फास्ट होता है वहाँ पर अगले ही सीन में हम देखते हैं जो साकुरा रहता है वो वहाँ पर टोगे के सिर पर हमला करता है, जिसकी वजह से टोगे का ब्लड निकल जाता है और फिर टोगे भी वहाँ पर सीरियस हो जाता है फाइट के लिए और साकुरा को एक तरफ फेंक देता है और फिर उसे वहाँ पर मारने वाला होता है, पर साकुरा वहाँ पर बच जाता है। और फिर टोगे उससे कहने लगता है कि क्या कहा था तुमने मुझे उस टनल में, घटिया इंसान। और जब तुमने ये मुझे बोला तो मेरा दिमाग घूम गया था और जिस टोन में तुमने बोला मुझे उस टाइम पर बहुत गुस्सा आया था। और जिसके बाद फिर हम दोबारा टोगे को देखते हैं जो कि साकुरा के ऊपर हमला करने लगता है और फिर हम देखते हैं जो साकुरा रहता है उसके फेस से वहाँ पर ब्लड निकलने लगता है टोगे के हमले की वजह से और टोगे फिर उसे वहाँ पर हवा में उठा लेता है और वहाँ पर जो साकुरा रहता है वो बेहोश टाइप हो जाता है वहाँ पर। जिसके बाद टोगे उससे वहाँ पर कह रहा होता है कि तुमने मुझे घटिया इंसान कहा था, पर ऐसा सिर्फ वही कहते हैं जो कि पावरफुल होते हैं और तुमने ऐसा कहा पर तुम इतने जल्दी यहाँ पर मुझसे हार रहे हो। जहाँ पर जो साकुरा रहता है उसे वहाँ पर थोड़ा थोड़ा होश आता है, वो टोगे के ऊपर हमला करता है पर टोगे उन्हें आराम से डोज कर लेता है। जिसके बाद साकुरा थोड़े और अच्छे हमले करता है। वहाँ पर हम देखते हैं जो साकुरा रहता है उसके अंदर अब भी एनर्जी होती है वहाँ पर फाइट करने की और वहाँ पर जो साकुरा रहता है वो टोगे को कंपेयर करने लगता है उन लोगों से जो कि उसे बुली किया करते थे। और जिसके बाद उनकी दोनों की दोबारा एक सीरियस फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम उनके कुछ मूव्स को देखते हैं और उसे देखकर जहाँ पर जो नीरे रहता है वो सोच रहा होता है कि मुझे पता है साकुरा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पर फाइट करते हुए जो साकुरा रहता है वो टोगे से कह रहा होता है कि अब तुम मुझसे इस फाइट में हार जाओगे तो जो तुमने स्पीच दे दी अपनी टीम के सामने वो कुछ नहीं रहेगी और तुम्हारी टीम भी कुछ नहीं रहेगी। और इतना ही कहकर वो वहाँ पर टोगे को एक किक मारता है। किक लगने के बाद जो टोगे रहता है फिर वहाँ पर वो और ज्यादा स्पीड से साकुरा की तरफ आता है क्योंकि उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है वहाँ पर। फिर वहाँ पर वो साकुरा को एक किक करता है और साथ ही कहता है उससे कि तुम जानती क्या उस स्टोरियन के बारे में, हमने हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करी है और साथ ही हमने कसम भी खाई है ताकतवर बनने की और दूसरी ओर तुम सिर्फ तुम्हें हीरो बनना ही आता है। इतने कहकर जो टोगे रहता है वो साकुरा के ऊपर दोबारा पैर रखने लगता है, पर वहाँ पर साकुरा उससे कहने लगता है कि तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को मारते हो जो कि पहले से हार चुके होते हैं और तुम सिर्फ हाई स्कूल के बच्चों के पीछे रहते हो और उन्हें डराते हो, इसलिए मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। इतने सुनकर जो टोगे रहता है वो दोबारा एक किक करता है, पर वो साकुरा के ऊपर नहीं करता। फिर वो उन्हीं दो लोगों के पास जाता है, इनकी वजह से ये सब स्टार्ट होता है। फिर वो उन दोनों से पूछने लगता है, जहाँ पर वो बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ मजे के लिए उस हाई स्कूल के बच्चे को पीटा। जहाँ पर टोगे को सब समझ में आ जाता है, वो उन दोनों की जैकेट उनसे खींच लेता है और वहाँ पर जो तोबियामा रहता है वो टोगे से कहने लगता है कि तुम्हारी फाइट चल रही है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो टोगे रहता है वो दोबारा फाइट करने के लिए आ जाता है और साकुरा से कहता है कि हाँ हम अब दोबारा फाइट स्टार्ट कर सकते हैं। और जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम टोगे को देखते हैं जब वो स्टोरियन गैंग में नहीं था तो वहाँ पर वो उस गैंग के कुछ लोगों को मार रहा होता है और तोबियामा भी वहीं होता है और वो उसकी स्किल्स को देखकर वहाँ पर इंप्रेस हो जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है, जहाँ पर वो अपनी टीम के मेंबर्स से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। और साथ ही हमें एक दिन तोबियामा को दिखाया जाता है जो कि टोगे से पूछ रहा होता है कि पावरफुल होने का क्या मतलब है। और वहाँ पर हमें फिर दोबारा वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो टोगे और तोबियामा रहते हैं वो पूरे स्टोरियन गैंग में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन्होंने अकेले ही कई गैंग को एक साथ निपटाया होता है। वहाँ पर जो टोगे रहता है वो तोबियामा से कह रहा होता है कि तुम्हारी नजर में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वही सबसे ज्यादा आजाद है। यहाँ पर तोबियामा कहता है कि हाँ बिल्कुल। और साथ ही वहाँ पर जो टोगे रहता है वो ये भी बताता है जो तोबियामा था उसने पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली और वो हमेशा एक सन की तरह चमकता था। और साथ ही जो टोगे रहता है वो ये भी सोचता था कि अगर तोबियामा इन सबको लीड करेगा तो ये टीम वाकई में बेहतर हो जाएगी, पर टोगे सिर्फ ये सोचता ही था। जिसके बाद हमें एक बारिश के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो तोबियामा रहता है वो छत पर बैठा होता है और वो टोगे से पूछ रहा होता है कि अब तो मैं लीडर बन चुका हूँ। जहाँ पर टोगे कहता है कि हाँ, पर
पर जो तोबियामा रहता है वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर आकर अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूँ मेरी टीम में जितने भी मेंबर है वो मेरे जितने पावरफुल हो जाएं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर फिर टोगी कहता है कि चलो हम इसके बारे में अंदर चलकर बात करते हैं, पर तभी हम दो बंदे को देखते हैं जो कि पिट कर आए होते हैं और वहाँ पर जो तोबियामा रहता है वो आकर उस पिटे हुए बंदे को और बजाने लगता है और कहने लगता है कि ऐसे तुम पावरफुल बनोगे। और साथ ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो तोबियामा था वो कैसे चेंज हो गया। वहाँ पर टोगे को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है, जिसके बाद फिर जो तोबियामा रहता है वो वहाँ पर उस बंदे की जैकेट लेकर उसे हिस्टोरियन से बाहर निकाल देता है और फिर वो टोगे से पूछता है कि क्यों टोगे ऐसे होना चाहिए ना। तो वहाँ पर जो टोगे रहता है वो कहने लगता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा करना ठीक होगा। पर वहाँ पर जो तोबियामा रहता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ तो यहाँ पर वैसे होगा जैसा मैं चाहूंगा, और अगर तुम ये रूल्स नहीं मानने तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। पर जो टोगे रहता है वो उन रूल्स को वहाँ पर मान लेता है। वहाँ पर फिर जो टोगे रहता है वो सोचने लगता है कि जो तोबियामा था वो पहले सूरज की तरह चमकता था, यानी उसकी अब पर्सनैलिटी चेंज हो गई है और वो वैसा नहीं रहा, और उसे ऐसा ही रखने के लिए जो फिर टोगे रहता है वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेता है, यानी आगे ऐसा काम जो भी होगा वो खुद करेगा। और यही थी बैक स्टोरी जहाँ पर हमें पता चलता है जो टोगे था वो चेंज क्यों हो गया, और जिसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट पर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उनकी फाइट दिखाई जाती है। पर जो टोगे रहता है वो ढीला पड़ रहा होता है वहाँ पर फाइट में, जहाँ पर साकुरा समझ जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर टोगे भी खुद से पूछता है कि वो कर क्या रहा है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखने हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।